बस याद दिला दें कि 12th क्लास का जो फिजिक्स था उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू किया था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जो टॉपिक है उस टॉपिक में हमने चार्ज को बताया था। और चार्ज में हमने इस चीज़ को क्लियर किया, चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक ना। तो आज उसका जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं आप लोग के बीच में, जिसका नाम है आवेशित करने की विधियां। मतलब हम किस प्रकार से किसी वस्तु को हम चार्ज करेंगे, माने वस्तु को किस प्रकार से चार्ज करेंगे, इन विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सो आते हैं, बस देखते हैं कि वस्तु को आवेशित करने की विधि। उससे पहले हमें जाने कि वस्तु को आवेशित करना कहते किसे हैं। तो जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को या दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या मिलाया जाता है, तो मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण या त्याग के फलस्वरूप उस पर जो चार्ज उत्पन्न होता है, इस प्रक्रिया को आवेशित वस्तु कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेने या देने के फलस्वरूप दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट चार्जेबल हो जाती है। बात क्लियर हुआ। और दूसरी बात, वस्तुओं को आवेशित करने की 3 विधियां पढ़ना है, यानी आवेशित करने की विधियां, आवेशित करने की विधियां। तो वस्तुओं को आवेशित करने की मुख्यतः 3 विधियां। आइए इसको हम डिटेल में थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे लिखे हुए ऑलरेडी, पुनः हम चाहते हैं कि एक बार लिख दें, क्योंकि वीडियो एक बार बनाए थे लेकिन पूरा नहीं हो पाया, इसलिए छोड़ दिया गया। आवेशित करने की 3 विधियां। एक का नाम है बाबू घर्षण, एक का नाम है चालन, और तीसरा का नाम है प्रेरण। घर्षण यानी फ्रिक्शन, चालन यानी कि कंडक्शन, और प्रेरण यानी कि इंडक्शन। समझ में आ गया होगा। तो घर्षण का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। घर्षण में क्या पढ़े हैं? घर्षण का मतलब पढ़े कि जब दो वस्तु एक दूसरे को स्पर्श करती है, इस क्रिया का नाम घर्षण होता है। इसमें जो बल लगते हैं उस बल का नाम घर्षण बल होता है। बट डाउट एनीबॉडी? तो अब आते हैं घर्षण। घर्षण में क्या होता है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि रगड़ने से पहले वो दो चीज समझ यहाँ पे, तो कुछ मजा अलग सा आ जाएगा। जैसे सर हम लोग पढ़े हैं, हम लोगों ने पदार्थ को देखा है, पदार्थ हम लोगों ने परमाणु को देखा है, परमाणु के बाद हम लोगों ने नाभिक को देखा है, और नाभिक में कौन रहता है? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्लियर हो गया होगा। और नाभिक की कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं, ठीक ना, मैंने नाभिक के बाद उसके बाद जो कक्षा होता है, परमाणु कक्षा होता है, उसमें चक्कर लगाते हैं, उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। यानी किसी वस्तु को चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यानी कि त्याग होना या स्थानांतरण होना बहुत जरूरी है। मैंने उसके बिना वस्तु चार्जेबल हो ही नहीं सकती है। आते हैं थोड़ा सा 1-2 पॉइंट से समझते हैं इसको। घर्षण को पहले हम समझते हैं। घर्षण का मतलब होता है कि जब दो वस्तु को रगड़ते हैं। मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ पे एक वस्तु का नाम ए हो और एक वस्तु का नाम बी है। एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। मान लेते हैं कि अगर पास 20 इलेक्ट्रॉन है और ए भाई के पास 40 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आप पूछिए कि मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 40 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलरेडी चार्जेबल है। गलत बात है सर। अगर ये 20 इलेक्ट्रॉन रखा है तो इसके पास 20 प्रोटॉन होगा ही होगा, नहीं कि सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए इस चीज को बारीकी समझना। देखिए, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 40 इलेक्ट्रॉन है। आप याद कीजिए, रदरफोर्ड, डाल्टन वगैरह ने बक के परमाणु के बारे में जो लोग गए थे कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। वैसे डाल्टन तो नहीं, रदरफोर्ड वगैरह ने बोला सब कि परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन। तो उदासीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होता है। दोनों का जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, बराबर है, विपरीत होता है। तो यहाँ पे चीजों को समझना है कि यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 40 इलेक्ट्रॉन है। इससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन कितना या तो ले रहा है या दे रहा है। ये दोनों चीजों का होना बहुत कंपोजिंग बहुत जरूरी। मान लेते हैं 20 वाला थोड़ा गरीब है, 40 वाला थोड़ा अमीर है। 20 वाला बोल रहा है ये वाला, ये मैंने ये वाला बोल रहा है, अरे बाबा थोड़ा दे देना, दे दे बाबा। कौन मांग रहा है भाई? ये मांग रहा है। ये वाला मान लेते हैं, ये वाला ने मांगा, बी वाला दयालु है, बोला ले लो बेटा ले लो। मान लो कि इसने दिया सर 5 इलेक्ट्रॉन। दिया कितना जी? 5 इलेक्ट्रॉन दिया। तो इस भाई साहब के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? इस भाई साहब के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 25। अरे भाई आप 5 को लिया नहीं है, लिया तो हो गया 25। ई भाई साहब 5 को दिए हैं, इनके पास कितना बचेगा? 35। यानी कि ये दिया है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे आका, मेरे टमाटरों, समझो चीजों को। जो देता है दुनिया में, जो कुछ भी देता है, तो देने वाला डोनर यानी कि दाता होता है। देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी 5 को ही प्लस होगा।
अभी दिया है तो इस प्लस में 5 हो गया, और ये लिया है तो माइनस में 5 हो गया। अब यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट चार्जेबल हो गए। इस पर आ गया ऋण आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज, और ये आपका हो गया धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अब ये बताना कि आवेश कितना है, तो इस पर आया माइनस में 5, इस पर आ गया प्लस में 5। यदि इसको आप कूलम के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो Q=Ne का फॉर्मूला है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एज यू लाइक फॉर आपकी मर्जी। ये तमाम चीज़ों के बारे में आप लोग को हम वीडियो आवेश वाला में बता चुके हैं, और कैसे निकालते हैं, क्या कितना होता है, सबके बारे में बता दें। आप वहाँ से देख सकते हैं इन चीज़ों को। बस मेरे को एक चीज़ समझना है, घर्षण के माध्यम से कैसे निकलता है। अब दो तीन और एग्जाम्पल बताते हैं। अब यही नहीं समझिए कि सिर्फ धातुओं में ये सब होता है, नहीं भाई, गलत बात है। आपको धातुओं में नहीं, मतलब चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, यानी समझो कि यार दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, लोहा है, मतलब धातु है, उपधातु है, कोई भी चीज़ है, सब में चार्जेबल है सर। अपन जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसमें चार्ज है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन है तो सब में। चीज़ को लॉजिकली समझना है मेरे भाई, समझना रंजी। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो चार्ज है। इसको आप इसको मैंने गलत नहीं कर सकते हो। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दुनिया के इस मोबाइल में भी यानी इस बोर्ड में भी चार्ज हो रहा है। अरे यहाँ तक कि आप याद कीजिए, ठंडी के दिनों में जब हम लोग कपड़ा वगैरह पहनते हैं लोग, तो अक्सर आप लोग कपड़ा खोलते होंगे, तो याद कीजिए जब कपड़ा खोलते हैं तो ये आपका रोंगवा खड़ा होता है। रोंगवा क्या होता है, खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि चार्जेबल हो जाता है। हैव डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं? तो पहले आपने घर्षण को उम्मीद करते समझ गए। घर्षण में दो वस्तु को रगड़ते हैं। अच्छे बचपन में एक और घटना किया भाई से याद है, रगड़ा है सब बालवा में, रगड़ के हेंगनी समझो। इस बाल हमारे शरीर का निर्जीव भाग में होता है बॉडी का, लेकिन इस निर्जीव पार्ट में भी चार्ज है सर, आप समझ सकते हो। घबराहट तो नहीं किसी को। अब आते हैं पॉइंट सर, इसके बाद आता है चालनीय कंडक्शन। तो एक ट्रिक है, मेरा ट्रिक है कि सटा के हटा के रगड़ के, ट्रिक का नाम है सटा के हटा के रगड़ के। तो हमने सटा के तो पढ़ लिया, रगड़ के तो पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे हटा के रगड़ के। देखो तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मिटा रहे हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। इतना कुछ फाइनल नहीं जाना, बस ये जाना कि चार्ज को हम कैसे कैसे अरेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें देखिए, यहाँ पे सर फिगर में स्टेप 1 दिखाया रहा है। यहाँ पे फिगर में दो चीजें कंफर्म हो रही है। यहाँ पर एक मान लो कि रड है जिस पर चार्ज जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप समझो कि दुनिया की जितनी वस्तु होती है ना सर, उस पर जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और एक सामने एक और वस्तु को हम लेके जा रहा है, इस पर देख रहे हैं कि जितना प्लस माने ओनली प्लस, यानी कि ये एकदम टंडा एकदम चार्ज है, पूरी पॉजिटिव चार्ज है। और ये जितना प्लस है उतना माइनस है, मतलब कि निगेटिव वस्तु है भैया। अरे भाई जी, पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इस पर जितना प्लस उतना ही क्या है, माइनस है। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे ये पूरी प्लस चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरे में चिपका देंगे, एकदम हचचा के सटा देंगे। यहाँ पे सटाने के बाद देखो क्या होगा। आप नॉर्मली समझते हैं इसमें का जो प्लस है ना, इसमें का जो प्लस है मेरे भाई, तो ए में जो प्लस है माइनस 1 तो है, लेकिन सटाने के फलस्वरूप कुछ +1 निकल के ऊपर ले जाता है सब। अरे एग्जाम्पल समझो, जैसे कि एग्जाम्पल हम बता दें आपको कि एग्जाम्पल अच्छा गमछी देखा सब, गमछी जैसे मान लो यहाँ पे गमछी दिख रहा है, ये गमछी हुआ, ये सूखा गमछी है, और एक भीगा गमछी ले लो। ये मान लेते हैं ये वाला, ये भीगा हुआ गमछी, ये पूरी भीगा हुआ है और ये पूरी सूखा हुआ है। अब नहीं, ये हल्का सा सूखा है या अब नॉर्मल है, और ये पूरा एकदम भीग के एकदम ऐसे छूने पानी पूरा गिर रहा है। अब दोनों का ना कुछ देर के लिए एक दूसरे में चिपका के बढ़िया से एकदम अच्छा से ऐसे एकदम ऐसे देखो इसको समझो ध्यान से, इसको एकदम ऐसे रख दो, ऐसे एकदम साड़ी की तरह रख दो। ओके, एकदम ऐसे लपेट के खूब बढ़िया से कि बुझाए नहीं को कपड़ा। अब फिर कुछ देर के बाद खोलिएगा ना, तो देखिएगा कि ये भी वस्तु जो सूखी है ना, ये कुछ देर बाद थोड़ा भीग जाएगी। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ रहा है कि जब हम इसको सटाएंगे तो इस पे के कुछ चार्ज इस पे आ जाएगा, उस गमछी का कुछ पानी उस पर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इससे सस्ता एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो समझ में आ रहा है। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2, बर्फ देखा है। बर्फ ऑलरेडी ठंडा होता है। जब बर्फ को अपने गाल पे रखोगे तो कुछ देर बाद देखिए ना, जो ये ऑलरेडी सोच रहा ठंडा हो जाता है, होता है ना। क्यों? क्योंकि उस बर्फ से कुछ जो ठंडक है हमारे अंदर है, उसमें अंदर आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है। जब इसको चिपकाते हैं तो इसमें का जो प्लस है तो देख रहा है बहरी चल जाता है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको अलग करते हैं। तो अलग करने के फलस्वरूप क्या होता है कि जो प्लस माइनस अंदर हुआ ये है, ऊपर से ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज हो गया।
अब यहाँ पे देखो ना दोनों चार्ज कैसा बन गया। अब इसमें देखिए जो चालन का रूल है, इसमें एक चीज समझ में अपने को आना चाहिए, ये चालन का विधि है, चालन यानी कि कंडक्शन, इसमें अपने को चीज समझ में आना चाहिए। देखिए हम अगर जिस प्रकार का रॉड लेके जा रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव रॉड को लेके जा रहे हैं इसके पास, तो दोनों लास्ट में पॉजिटिव चार्ज बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण है, याद तक कि जेई में हुआ क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान देंगे, हम जिस प्रकार के चार्ज को लेके जाएंगे वैसा ही चार्ज रेडी होगा। अगर हम प्लस वाले को लेके जाएंगे तो प्लस चार्ज बनेगा, माइनस वाले को लेके जाएंगे तो माइनस वाला चार्ज बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अभी हम लोग जिसमें पढ़ रहे थे घर्षण में, उसमें हमने बताया था कि 5 प्लस होता है, साइड वाला में 5 साइड माइनस होता है, याद आ रहा है ना? अभी कुछ देर पहले बताया। देखो दोनों में बराबर विपरीत चार्ज हो रहा है, दोनों में इक्वल है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि इक्वल है, हाँ लेकिन समान है। प्लस वाले के पास प्लस है और माइनस वाले के पास माइनस है, दोनों चार्ज हो गए। थर्ड विधि के नाम हुआ प्रेरण की इंडक्शन। आइए इंडक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसको हम बोलते हैं, मेरे भाई मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं प्रेरण यानी कि इंडक्शन। इंडक्शन में समझेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या हुआ पहले प्रेरण का मतलब सुनिए। प्रेरण का मतलब क्या होता है? प्रेरण का मतलब समझिए ना कि दूसरे से प्रेरित हो जाना। प्रेरित समझ में आ रहा है? जैसे कि बचपन में जब हम लोग स्कूल वगैरह में बैठते हैं लोग, तो देखते हैं ना कि जब बगल वाला गाना गाता है ना, तो हम धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। वैसे क्या ऐसा ही होता है। अब बगल में बैठ के गाना गा रहा है, जाए चंदा लिया वो खबरिया, तो ससुरा बगल वाला जन बैठेगा ना, उ थे थरई करेगा, जाए चंदा। अब देखो इसे बोलते हैं प्रेरण। इसको गाने का मन नहीं था लेकिन ये गा रहा था इसलिए ही गा रहा है। सर प्रेरणा सिमिलरली ऐसे ही होता है, वो कुछ करता नहीं है बल्कि उसके आने से, उसके प्रभाव से लोग काम करना शुरू कर देते हैं। बात समझ आएगा? इसे बोलते हैं इंडक्शन। अब इस प्रक्रिया में आते हैं। सर यहाँ पर भी दो चीजें, यहाँ पर देखिए यहाँ पे गोलाकार ऑब्जेक्ट रखे हैं जिसमें जितना प्लस है उतना ही क्या है माइनस है, और ये यहाँ पे एक रॉड रखे हैं जिसपे ऑलरेडी कौन चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने क्या किया कि स्टेप 1 था, स्टेप 2 में हमने क्या किया कि इन दोनों के दूसरे के पास लगे। तो चार्ज के प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ाए हैं, चार्ज यानी कि आवेश से गुण। तो आवेश से गुण में पढ़ाए हैं कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश आकर्षित करते हैं। तो जो प्लस वाला है तो प्लस से खींची हो, ओहो माइनस वाला के खींची, याद रखेंगे हमेशा। ये बताओ कब माइनस वाला खींचेगा? ये प्लस वाला हमेशा माइनस वाला खींचेगा, आई प्लस वाले को भगाने का प्रयास करेगा। तो प्लस वाला यहाँ भगा हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेप 3 में हमने क्या किया कि यहाँ पर लेकर आया ऑब्जेक्ट को और यहाँ एक रेडी किया जिसपे माइनस 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 है और इधर अपना प्लस 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 था, और इसको हमने क्या किया? ऑर्थेड कर दिया। ऑर्थेड करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, कहाँ आ जाएगा? अपने पृथ्वी में आ जाएगा। क्लियर? अब इसको हम हटा देंगे तो इसमें क्या बचेगा? माइनस, इसमें क्या बचेगा? प्लस। यानी इस विधि का नाम हुआ प्रेरण। इसमें आप लोगों ने समझा कि ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, ये माइनस चार्ज हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा बेहतरीन रूप से, और कल आप लोग को इससे भी बेहतरीन टॉपिक हम आगे लेकर चलेंगे। हो सके तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कल टॉपिक मिले कल। अब आप लोग को कंटिन्यू चुकी वीडियो मिलेगा सुबह शाम करके, और 11th वाले विद्यार्थियों को भी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 11th का हमने बेस शुरू कर दिया, एक वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है और लगातार वीडियो